अस्सलाम वालेकुम यार्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे शामी टिक्की। बहुत ही मज़े की बनेगी ये और बहुत ही आसानी से बन जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट लगेगी आपको इसको बनाने में। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। शामी टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हमने दाल को बॉयल कर लिया। बॉयल करके इसे चॉप कर लिया। अब हम इसमें 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून मिक्स स्पाइसेस, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून खुश्क धनिया। अब हम तमाम मसाला जात को मिक्स कर लेंगे। मसाला जात को मिक्स करने के बाद हम शामी टिक्की को शेप दे लेंगे। इस तरह से बाकी तमाम टिक्कियां भी ऐसे ही बना लेंगे। शेप देने के बाद अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से पहले हम कोटिंग कर लेंगे। कोटिंग के लिए हमने 1 अदद अंडा ले लिया। 1 चुटकी नमक इसमें शामिल करेंगे। 1 चुटकी ब्लैक पेपर। इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब हम शामी टिक्की को इसमें डिप करेंगे। यहाँ पे अगर आप चाहें तो बेसन की कोटिंग भी कर सकते हैं। फ्राई पैन में ऑयल डाल के हमने पहले से गर्म कर लिया। अब इसको फ्राई पैन में डाल देंगे। इसी तरह से तमाम टिक्कियां कोट करके फ्राई पैन में डालते जाएंगे। पहले एक साइड से इनको फ्राई कर लेंगे, फिर दूसरी साइड से। बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी पकी हुई हैं। साइड हम बहुत ही एहतियात के साथ चेंज करेंगे। हमारी मज़ेदार से शामी टिक्की तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आज हम बनाएंगे शामी बर्गर। बहुत ही मज़े का बनेगा। पाकिस्तान की स्ट्रीट फूड है। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाता और घर पे हम सफाई सुथराई के साथ बना सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। शामी टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हमने दाल को बॉयल कर लिया। बॉयल करके इसे चॉप कर लिया। अब हम इसमें 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून मिक्स स्पाइसेस, 1/4 टीस्पून हल्दी,
1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून सुर्ख मिर्च, हाफ टी स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, अब हम तमाम मसाला जात को मिक्स कर लेंगे। मसाला जात को मिक्स करने के बाद हम शामी टिक्की को शेप दे लेंगे। इस तरह से बाकी तमाम टिक्कियां भी ऐसे ही बना लेंगे। शेप देने के बाद अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से पहले हम कोटिंग कर लेंगे। कोटिंग के लिए हमने एक अदद अंडा ले लिया, 1 चुटकी नमक इसमें शामिल करेंगे, 1 चुटकी ब्लैक पेपर, इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब हम शामी टिक्की को इसमें डिप करेंगे। यहाँ पे अगर आप चाहें तो बेसन की कोटिंग भी कर सकते हैं। फ्राई पैन में ऑयल डाल के हमने पहले से गर्म कर लिया है। अब इसको फ्राई पैन में डाल देंगे। इसी तरह से तमाम टिक्कियां कोट करके फ्राई पैन में डालते जाएंगे। पहले एक साइड से इनको फ्राई कर लेंगे, फिर दूसरी साइड से। बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी पकी हुई हैं। साइड हम बहुत ही एहतियात के साथ चेंज करेंगे। शामी टिक्की फ्राई करने के बाद हम बर्गर बंस गरम कर लेंगे। बर्गर को गर्म करने के बाद हम शामी टिक्की लेंगे, इसको तोड़ लेंगे और किसी नाइफ की मदद से इसको पूरे बर्गर पे फैला लेंगे। अंडा फ्राई कर लेंगे और फ्राइड एग इस पे लगा लेंगे। थोड़ी सी बंद गोभी लगाएंगे, थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज, मायोनेज लगाएंगे इसके ऊपर और केचप लगा लेंगे और बर्गर का दूसरा स्लाइस भी इसके ऊपर रख देंगे। यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा शामी बर्गर तैयार हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे बर्गर की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी।
नूडल्स आमलेट बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। नूडल्स आमलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कप पानी ले लेंगे। इसको हल्का सा गर्म करेंगे। हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें नूडल्स शामिल करेंगे। और नूडल्स का मसाला, अब 2 मिनट के लिए इन्हें पका लेंगे। नूडल्स बन चुके हैं, अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। ऑमलेट बनाने के लिए हमने 1 अदद अंडा ले लिया। 1 चुटकी नमक शामिल करेंगे इसमें। 1 चुटकी ब्लैक पेपर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडे को मिक्स करने के बाद हम इसमें हरे धनिया या पुदीने के 2-4 पत्ते शामिल कर देंगे। ऑमलेट बनाने के लिए हमने एक फ्राई पैन में ऑयल डाल कर गर्म कर लिया। उसके बाद हम इसमें अंडा शामिल करके इसे गोल शेप दे देंगे। अंडे को हल्का सा फ्राई करके हम इसके ऊपर नूडल्स डाल देंगे। नूडल्स डाल के इनको अच्छे से फैला लेंगे। नूडल्स फैलाने के बाद इसको फोल्ड करेंगे। और डिश आउट कर लेंगे। हमारा मज़ेदार सा मैगी ऑमलेट बन के तैयार हो गया है। बहुत ही मज़े का बनता है, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। आप भी इस रेसिपी को घर पे ट्राई करें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आज हम बनाएंगे चिकन पैटीज। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही इजीली बन जाती है। मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं इन्हें बनाने में। आप टी के साथ इसे स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। पैटीज बनाने के लिए हमने चिकन लेके बॉईल कर लिया और उसको श्रेड कर लिया। अब हम इसमें थोड़ा सा आलू शामिल करेंगे। आलू ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे, हमने सिर्फ इतना सा आलू शामिल करना है जिससे चिकन बाइंड हो जाए। क्योंकि चिकन पैटीज बना रहे हैं तो आलू ज़्यादा डालेंगे तो आलू का ही जायका आएगा, चिकन का जायका नहीं आएगा। इसलिए आलू सिर्फ इतना सा डालेंगे जितने से बाइंड हो जाए। आलू की जगह पे आप ब्रेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ब्लैक पेपर ½ टी स्पून, नमक ½ टी स्पून,
चिली सॉस 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, विनेगर 1 टेबल स्पून। अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इन्हें राउंड शेप देके इनकी पैटीज बना लेंगे। इस तरह से पैटीज को शेप देने के बाद अब हम इनकी कोटिंग कर लेंगे। कोटिंग करने के लिए हम 1 अदद अंडा ले लेंगे, 1 चुटकी नमक शामिल करेंगे इसमें और इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अंडे को बीट करने के बाद पैटीज को इसमें डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स को कोट कर लेंगे। कोटिंग हम चारों साइड से अच्छी तरह से करेंगे। एक दफ़ा कोट करने के बाद फिर से अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद फिर से इसको कोट कर लेंगे। 2 दफ़ा कोटिंग करनी है हमने इसकी। जो इस तरह से कोट करने के बाद अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। पैटीज को फ्राई करने के लिए फ्राई पैन में ऑयल डाल के इसको गर्म कर लिया। अब हम इसमें पैटीज डाल कर फ्राई कर लेंगे। लाइट सा गोल्डन ब्राउन करेंगे हम इसे और मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से शवारमे। इसकी खास बात यह है कि इसकी ब्रेड भी हम खुद घर पे तैयार करेंगे। बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है, बनाना मुश्किल नहीं है। बाजार से जो हम शवारमे लेके खाते हैं हमें नहीं पता होता कि वो साफ गोश्त से बने हैं कि नहीं, इसलिए घर पे बना के खाएं। घर पे अच्छे भी बन जाते हैं और बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आता है। टेस्ट में भी कोई फर्क नहीं होता। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। चिकन हमने ब्रेस्ट पीस लिया क्योंकि इसमें बोटी ज़्यादा होती है, हड्डी कम होती है। फ्राई करने के लिए ये बेस्ट रहता है। अब हम इसमें 1.5 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून मिक्स गर्म स्पाइसेस, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ चिकन क्यूब शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून चिली सॉस,
1 टेबलस्पून सोया सॉस। अब हम इन तमाम मसाला जात को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग हमने अच्छे से करनी है ताकि चिकन के अंदर तक मसाला सारा जाए। मसाले अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 2 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए इसे रख देंगे। चिकन को मैरिनेट करने के बाद इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। 8 से 10 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे, यहाँ तक कि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। चिकन फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 2 अदद हरी मिर्च बारीक कटी हुई शामिल करेंगे। एक अदद टमाटर लंबे स्लाइसेस में कटा हुआ और थोड़ी सी बंद गोभी। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए इसे हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। ज़्यादा देर के लिए दम पे रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गोभी जल्दी ही गल जाती है। 2 मिनट हो चुके हैं इसे दम पे रखे हुए। चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। बंद गोभी और टमाटर भी हल्का फुल्का गल चुका है, इसे ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम शवारमा ब्रेड बना लेंगे। शवारमा ब्रेड बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया। हाफ टी स्पून नमक शामिल करूंगी इसमें। 3/4 टेबल स्पून इसमें चीनी शामिल करूंगी। 1 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट शामिल करूंगी इसमें। नीम गर्म पानी के साथ इसकी डो तैयार कर लूंगी। याद रहे कि पानी ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा पानी। अगर पानी बहुत ज़्यादा गर्म होगा तब भी खमीर तैयार नहीं होगा और अगर पानी ठंडा होगा तब भी खमीर तैयार नहीं होगा। डो तैयार हो चुकी है। अब हम इसे कवर करके 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख देंगे ताकि डो हमारी अच्छी तरह से राइज हो सके। शॉर्मा सॉस बनाने के लिए 2 टेबलस्पून के बराबर मायोनीज ले ली। 1 चुटकी नमक इसमें शामिल करूंगी और 1 चुटकी ब्लैक पेपर। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। शॉर्मा सॉस हमारी तैयार हो गई है। डो राइस हो चुकी है, इसे 2 मिनट के लिए मज़ीद गूंद लेंगे। गूंदने के बाद इसके बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स बनाने के बाद अब हम इन्हें बेल लेंगे। ब्रेड बेली जा चुकी है। ना तो बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा पतली।
अब हम इसे पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पे मैंने तवा गरम कर लिया। अब हम इस पे ब्रेड पका लेंगे। एक साइड से पकाने के बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे पकाएंगे ताकि अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। ब्रेड हमारी बहुत ही अच्छे से फूल रही है। इसी तरह से सारी ब्रेड्स बना लेंगे। जो सॉस हमने तैयार की थी वो इसके ऊपर लगा देंगे। और जो फिलिंग हमने तैयार की थी उसके साथ इसको फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद इसको रोल कर लेंगे। मज़ेदार सा शवारमा तैयार हो चुका है। आप भी इस रेसिपी को घर पे ट्राई करें। बहुत ही आसानी से बन जाता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है, बनाना भी मुश्किल नहीं है। फिलिंग तैयार करने के लिए 2 मीडियम साइज के आलू लेके इनको बारीक बारीक काट लिया स्लाइसिस में। अब 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालूंगी और इसे फ्राई कर लूंगी। 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके फ्राई करने के बाद आलू हमारे गल चुके हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। नमक 3/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून, विनेगर 1 टेबलस्पून, अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके 2 मिनट के लिए इनको भी फ्राई कर लेंगे। मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। आलू भी गल चुके हैं। अब हम इसमें शिमला मिर्च बारीक कटी हुई शामिल करेंगे। 1 अदद शिमला मिर्च ली थी मैंने और थोड़ी सी बंद गोभी।
इसको भी मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। फिलिंग तैयार हो चुकी है। फिलिंग तैयार करने के बाद यूँ ब्रेड्स लेंगे, हल्का हल्का पानी लगाएंगे और हल्के हाथ के साथ इन्हें प्रेस करेंगे। दोनों साइड पे पानी लगा के जो इस तरह से ब्रेड को मॉइस्चराइज करने के बाद इसकी फिलिंग कर लेंगे। फिलिंग जो हमने तैयार की थी उसको इसके अंदर रखेंगे। दूसरी ब्रेड को इसके ऊपर रखेंगे और इसको सील कर लेंगे। सीलिंग हम इसकी अच्छी तरह से करेंगे ताकि ये बाद में खुले ना। अगर सीलिंग अच्छी नहीं होगी तो फ्राई करने के टाइम पे ये खुल जाएगी। इसी तरह से सारी ब्रेड्स तैयार कर लेंगे। जो सारी पैटीज की फिलिंग कर ली, अब हम जो एक अंडा ले लेंगे और इसमें एक चुटकी नमक शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अंडे को अच्छी तरह से फेंटने के बाद पैटीज को इसमें डिप करेंगे। और ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लेंगे। कोटिंग हम इसकी अच्छी तरह से चारों साइड से करेंगे। इसी तरह से सारी पैटीज तैयार कर लेंगे। जो सारी पैटीज को कोट करने के बाद अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। पैटीज को फ्राई करने के लिए फ्राई पैन में ऑयल डालकर गरम कर लिया। अब हम इसमें पैटीज डाल के फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। एक साइड से फ्राई करने के बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे। दोनों साइड से फ्राई करने के बाद इन्हें डिश आउट कर लेंगे। हमारी मज़ेदार सी वेज बॉक्स पैटीज तैयार हो चुकी हैं। आप इन्हें बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और हाई टी में भी रख सकते हैं। आज हम बनाएंगे नान खटाई, वो भी ओवन के बगैर। कढ़ाई में ही हम इसे बना लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगी और सिर्फ 2-4 इंग्रेडिएंट्स के साथ ही बन जाएगी। तकरीबन ये इंग्रेडिएंट्स हर घर में अवेलेबल होते हैं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 कप पाउडर्ड शुगर ले ली। अगर आपके पास हो तो ठीक, नहीं हो तो घर में आम जो शुगर होती है उसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लें और फिर उसको छान लें। अब हम इसमें 1 कप देसी घी शामिल करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। पाउडर्ड शुगर उड़ती है, ये फ्लेमेबल होती है, तो जब भी आप इसको मिक्स करें पास में आग ना जली हो। आग से इसे दूर ही रखें। 3/4 टीस्पून बेकिंग सोडा शामिल करेंगे इसमें।
याद रहे कि मैं बेकिंग सोडा शामिल कर रही हूँ, ना कि बेकिंग पाउडर। 1 कप मैदा शामिल करेंगे इसमें। मेजरमेंट्स का आपने खास ख्याल रखना है, जितना घी और चीनी होगा उतना ही मैदा, यानी कि तीनों चीजों की मिकदार जो है सेम रखनी है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर बेसन शामिल करेंगे और इन तमाम चीजों को मिक्स कर लेंगे। तमाम चीजें मिक्स हो चुकी हैं। इस तरह से डो तैयार करने के बाद अगर तो आपको लगे कि आपकी डो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो रही है तो इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दें, और अगर इस तरह से है जैसे मेरी है तो फिर ठीक है। अब हम इसके बिस्किट बना लेंगे। बिस्किट बनाने के लिए हम जो थोड़ी सी डो लेंगे, जो इस तरह से इसे राउंड शेप दे देंगे। इसी तरह से सारे बिस्किट बना लेंगे। नानखताई बना के बेकिंग ट्रे में रख लेंगे और इनके ऊपर हम आधे कटे हुए बादाम डालेंगे इस तरह के। और अगर आप चाहें तो कटे हुए पिस्ते भी डाल सकते हैं इस तरह से। अब हम एक अंडे की जर्दी ले लेंगे और जर्दी को इसके ऊपर ब्रश कर लेंगे। जर्दी ब्रश करने के बाद हमने एक कढ़ाई ले ली और इसे 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया। इसमें स्टैंड रखेंगे, कोई सा भी आपके पास अवेलेबल हो आप रख सकते हैं। अब ट्रे को इसमें रख देंगे और मीडियम टू लो हीट पे इसे 25 मिनट के लिए हम बेक करेंगे। 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे खोल के चेक कर लेंगे। बस इसी तरह से हमें चाहिए। अब निकाल लेंगे इन्हें। निकालने के बाद अब हम इन्हें 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारी नानखताई तैयार हो चुकी है। बहुत ही खस्ता बनी है ये देखें। नीचे से इसका कलर बिल्कुल लाइट सा ब्राउन होना चाहिए, बहुत ज्यादा डार्क करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही मजे की बनी है। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, 15 से 20 दिन के लिए ये आराम से चलती है और इसके जायके में कोई फर्क नहीं आता, बिल्कुल खस्ता रहती है ये। सिर्फ आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि इसे ठंडा होने के बाद ही किसी एयर टाइट कंटेनर में रख के फिर इसे स्टोर करना है।